बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में मारपीट की जाती है। और मारपीट कोई और नहीं बल्कि सुरक्षा कर्मियों पर ये गंभीर आरोप लगते हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋतिक हैं। ऋतिक, जिस मुख्यमंत्री के साथ ये मारपीट हुई है वो इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। क्या घटना है, कब ये मारपीट हुई है और मारपीट के बाद इस मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बयान दिया है? देखिए, ये मारपीट जो है ये पाकिस्तान में पंजाब असेंबली के अंदर ये मारपीट हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं सोहेल अफरीदी, उनके साथ इस तरीके का सुलूक हुआ है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर ही रजत मारपीट का आरोप लगाया। दरअसल अगर मैं आपको बताऊं तो इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेहद करीबी, बेहद खास माने जाते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है जब उन पर मारपीट हुई है। उनके साथ बीते 28 नवंबर को भी अडियाला जेल में जब इमरान खान से वो मुलाकात करने जा रहे थे, उस वक्त भी सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ जो सुलूक किया था वो वीडियो सामने आया। हमने भी इस खबर को दिखाया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। और एक बार फिर से अब पंजाब असेंबली के अंदर, ये छोटी मोटी घटना नहीं है रजत, विधानसभा के अंदर मारपीट हो जाती है और वो भी एक मुख्यमंत्री के साथ। बिल्कुल, एक मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके की घटना, वो विधानसभा के अंदर में हो जाना। उन्होंने, और आप इस तस्वीरों को देख सकते हैं, वीडियोस तो हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से उनके साथ यहां पर बर्ताव किया गया है। और ये कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। मारपीट के बाद उन्होंने सबसे पहला बयान दिया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं रहा, यहां पर सीधे सीधे मार्शल लॉ जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये सीधा आरोप उन्होंने जो वहां की सरकार है, शहबाज की सरकार पाकिस्तान की, उन पर सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री, जाहिर तौर पर अगर हम देखें एक प्रतिनिधि के साथ इस तरीके का सलूक विधानसभा के अंदर, यह बताता है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की क्या इज्जत है। दूसरे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो सोहेल अफरीदियों के साथ सुरक्षा कर्मियों ने जो मारपीट की, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधियों के साथ भी बदसलूकी की गई है, जो उनके साथ वहां पर विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के साथ, सोहेल अफरीदी के साथ मौजूद थे। उन तमाम लोगों के साथ भी सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि अफरीदी अपने प्रतिनिधियों के साथ पंजाब की विधानसभा के अंदर एंट्री ले रहे थे और जैसे उन्होंने एंट्री ली, इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका, उन्हें मना किया कि आप विधानसभा के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन इसी दौरान उनके साथ उनके जो साथी थे, जो कि मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ थे, फतेह उल्लाह बुर्की, वो बीच में आ गए। उन्होंने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा के अंदर क्यों नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल जाएंगे वो। तो जब उन्होंने उनको जाने के लिए कहा, बीच बचाव करने वो उतरे, उस वक्त सुरक्षा कर्मियों ने उन पर हमला कर दिया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। और घटना के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने एक बयान भी जारी किया। बयान बहुत अहम हो जाता है क्योंकि बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुरक्षा कर्मियों के अलावा क्या किसी राजनीतिक साजिश का भी उन्होंने आरोप लगाया है, ये देखना भी दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, अगर आप इस पूरे घटना के बाद उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहला बयान उन्होंने दिया कि किसी भी देश के अंदर कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ऐसे काम नहीं करती जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सरकार काम कर रही है। ये पूरी तरीके से मार्शल लॉ जैसी स्थिति है। अफरीदी ने इस बात पर भी दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर अब लोकतंत्र खतरे में है। और मैं आपको बताऊं, पहले सुरक्षा कर्मियों ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के साथ मारपीट की और इसके बाद बीच बचाव में जब अफरीदी के प्रतिनिधि बुर्की पहुंचे, उनके साथ भी बदसलूकी की, लेकिन बाद में बाकी अधिकारियों के बचाव में आने के बाद बुर्की को छोड़ा गया। जैसे ही मामला वहां पर गंभीर होता गया, जब देखा गया कि भाई मारपीट अब कहीं ज्यादा लेवल, मतलब उस तरीके से मारपीट ना हो जाए, तस्वीरें ज्यादा बाहर ना आ जाए, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को रोका गया। लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी कहा कि इस दौरान किसी भी नेता को चोट नहीं आई है। लेकिन ये बड़ी बात हो जाती है अपने आप में कि आप एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से आप घसीट रहे हो, आप उनके साथ इस तरीके का बदसलूकी कर रहे हो, और जब वो खुद भी कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये तक भी कहा है कि घटना के बाद अफरीदी ने मीडिया से कहा है कि लाहौर में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बुरा व्यवहार और उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने ये सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या फिर पंजाब असेंबली के अंदर इसकी तस्वीर है, पाकिस्तान के अंदर लाहौर में भी उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, जस्ट बिकॉज कि वो इमरान खान के बेहद करीबी हैं। उनका कहना था कि पंजाब में एक नकली सरकार है जो सिर्फ एक पार्टी को डराने और धमकाने में लगी है। सीधे तौर पर उन्होंने असीम मुनीर और शहबाज शरीफ पर हमला बोला है। उन्होंने इस बात को बताया कि चक्री और मंडी बहाउद्दीन में हमारे कार्यकर्ताओं को रास्ते पर रोका गया, उनकी गाड़ियों के, उनके काफिलों को रोका गया, कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और सांसदों के साथ भी बदसलूकी, जो उनकी पार्टी है उनके सांसदों के साथ भी बदसलूकी की गई है। तो इस तरीके की तस्वीर आ रही है। क्या पहले भी इनके साथ मारपीट हुई है? आपने जिस घटना का भी आप जिक्र कर रहे थे कि क्या पहले भी इनके साथ इस तरह की बदसलूकी हुई थी, वो घटना कब की थी? बिल्कुल, देखिए, एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो अभी से एक महीने पहले 28 नवंबर की बात है, जब पाकिस्तान के अडियाला जेल में, जहां पर बंद है इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, उनसे मुलाकात करने के लिए केपी के सीएम जाते हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी जा रहे थे मुलाकात करने। जैसे वो जेल के अंदर पहुंचे, उनको गेट पर ही रोका गया, उनके साथ मारपीट हुई, उनको जिस तरीके से घसीटा गया, ये तस्वीर पर्याप्त है बताने के लिए। उन्होंने ये तक भी कहा कि उनके बाल खींचे गए, उनको जमीन पर गिराया गया।
ये किसी, आप खुद सोचें, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ जब इस तरीके की हरकत हो सकती है तो पार्टी का कार्यकर्ता बहुत छोटी चीज हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि सीएम सोहेल अफरीदी पर हमले की कार्रवाई सेना के आदेश पर की गई थी, यानी मुनीर। और साफ तौर पर हम देखें तो अफरीदी जिस वक्त जेल में थे वहां भारी सुरक्षा तैनात थी और पीटीआई समर्थकों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। उनके पहुंचने से हालात और बिगड़ गए क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे कि इमरान खान को आजाद किया जाए, उनको रिहा किया जाए, और इसलिए मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात करने आए। लेकिन अब एक महीने बाद इस घटना के एक बार फिर से, और इस बार तो विधानसभा में, मतलब पहले उनके साथ जेल के आसपास मारपीट की जाती है और अब विधानसभा के अंदर उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और पाकिस्तान, ये तमाम तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि आखिर पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति क्या है, और क्योंकि पाकिस्तान में सेना का किस तरीके से खौफ है, सेना किस तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल कर चुकी है कि नेताओं की एक नहीं चल रही है और विधानसभा के अंदर नेता कूटे जा रहे हैं।